नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने और विश्वविद्यालय में फैली अराजकता को लेकर रविवार को मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित टीपी कॉलेज में वाम छात्र संगठन आयसा द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए वाम छात्र संगठन आयसा के राष्ट्रीय महासचिव व पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के लोकतंत्र और संविधान के मूल आत्मा के ऊपर एक अभूतपूर्व संकट चल रहा है। उन्होंने कहा कि नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म करना अभी देश के सामने एक बहुत बड़ा मसला है। सरकार द्वारा नीट की परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का जो फरमान जारी किया गया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके खिलाफ 19 जुलाई को आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने बीएनएमयू में फैली अराजकता पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में आज़ादी के 70 साल बाद भी बीए करने में 3 वर्ष की जगह 5 से 6 वर्ष लगते हैं और एमए करने में 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष लग जाते हैं। छात्रों के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कोई सुविधा नहीं है। आखिर ये सरकार कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार व केंद्र सरकार छात्र युवा के हित में कारगर कदम उठाने में नाकाम साबित हुई है। साथ ही आज कोई भी ऐसी बहाली नहीं है जो पारदर्शी तरीके से की गई हो। इसके लिए सरकार सक्षम नहीं है। सारे बहाली में धांधली हो रही है। बहाली के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार में पुलिस एक्ट लाकर तानाशाही दर्शाया गया है। नियुक्ति की जगह नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विभिन्न वर्गों द्वारा अधिकार की लड़ाई करने पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। शिक्षण संस्थानों पर विशेषकर विश्वविद्यालयों में अनेकानेक समस्याएं हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आयसा का एक प्रयास है कि छात्र युवाओं को एकजुट कर बुलंदी से संघर्ष का प्रारूप तैयार किया जाए। नीट में ओबीसी आरक्षण, नीट का इम्तिहान, नीट का पूरा कॉन्सेप्ट जब आया तभी हम लोगों ने कहा था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। राज्यों का अपना जो एक संप्रभुता थी इस मामले में कि हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या क्या वहां पे दिक्कतें हैं, तो उसको खत्म करके एक सेंट्रलाइज व्यवस्था नीट का इम्तिहान सरकार लाई है और उसमें ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया है। और इसलिए हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से ओबीसी आरक्षण खत्म करने का जो नीट में प्रयास हुआ है सरकार की तरफ से, जो फरमान जारी हुआ है, उसके खिलाफ एक आंदोलन करना है। 19 तारीख का एक हम लोगों ने कॉल दिया है और मधेपुरा में भी हम चाहेंगे कि उस कॉल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों और सरकार को एक मैसेज दें। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार, जो किसी भी छात्र संगठन का प्रमुख एजेंडा होता है, उसको केंद्र में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि एक बदलाव का समय बिहार में आ गया है। मधेपुरा में भी हम लोग देख रहे हैं कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी में आज भी आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन एक ऐसा यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर है, बल्कि कहिए कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी छोड़ करके तमाम यूनिवर्सिटियों की यह हालत है, जहां पे ग्रेजुएशन के जो 3 साल के कोर्स हैं वो 5 साल 6 साल में हो रहे हैं। जो एमए के कोर्स होते हैं, मास्टर्स के जो कोर्स होते हैं 2 साल में होना चाहिए, वो 4 साल लग जा रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस में नहीं है। तो आखिर ये सरकार कब तक लाखों छात्रों को छलेगी? एक तो ये सवाल हम लोग बार बार उठा रहे हैं और आने वाले सदन में भी इसको हम लोग उठाएंगे। बीएन मंडल का जो संकट है वो एकमात्र बीएन मंडल का संकट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पटना यूनिवर्सिटी को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें, या पटना यूनिवर्सिटी की भी कई सारी समस्याएं, वो पूरे बिहार में उच्च शिक्षा को देखने का जो नजरिया सरकार का है, ये उसका संकट है। एक यूनिवर्सिटी में एचओडी तक नहीं है। कई सारे आपको कॉलेजेस मिलेंगे बिहार के अंदर, बीएन मंडल में भी ऐसे कॉलेज हो सकते हैं जहां पे 80% प्रोफेसर के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, जहां पे साइंस के डिपार्टमेंट है लेकिन लेबोरेटरी नहीं है, जहां पे स्टाफ नहीं है। तो ये तो एक पूरा फरमान, एक पूरा पैकेज ऊपर से चल रहा है, मोदी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी एजुकेशन में फर्स्ट टाइम लर्नर घुसे हैं, पहली पीढ़ी के लोग जो शिक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। उनके माँ बाप दादा जो थे वो शिक्षा नहीं ले पाए थे, लेकिन उनके गार्जियन को लगा कि अब बच्चों को शिक्षा देना है, तो बच्चों का दाखिला करवा रहे थे। इस प्रक्रिया को, इस प्रवाह को, जो सकारात्मक गति थी, उसको कैसे रोक देना है, इसका एक पूरा प्लान केंद्र सरकार ने भी और बिहार की राज्य सरकार ने भी बना के रखा हुआ है। और उसी के तहत आज देख रहे हैं कि बीएन मंडल जैसा यूनिवर्सिटी, जो एक समय में इतने बड़े एरिया को कवर करता था, आप समझिए 5-5 जिले जो हैं, इतने दूर से लोग आकर के इस यूनिवर्सिटी में थे। हालांकि आज उसको 2 भाग में कर दिया गया है, लेकिन क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। जो कई सालों से जो हमारी मांगे पड़ी हुई थी,
वो चाहे टीचर बहाली का मामला हो, पुस्तकालय की बदहाली का मामला हो, बेंच कुर्सी टेबल जो होना चाहिए, जो फर्नीचर होना चाहिए वो है, ऐसे तमाम सवाल जो यूनिवर्सिटी के थे। और सबसे बड़ा सवाल कि कोर्स रेगुलर क्यों नहीं है, क्यों 5 साल लगेगा किसी छात्र को बीए करने में, बाकी जो उसके एक ही उम्र के जो लोग हैं बाकी दूसरे स्टेट में हैं उनके साथ तो ये पीछा हो गया। वो जब बीए एमए करके निकल जाएगा बाहर 5 साल में, 3 साल बीए और 2 साल एमए करके जब बाहर निकल जाएगा उसका कोई दोस्त, तब तक ये बीए ही करता रहेगा। तो एक झटके में सरकार तो लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग निश्चित तौर से इसके खिलाफ मधेपुरा के अंदर भी मजबूत आंदोलन